Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. एंड हम इस पर्टिकुलर वीडियो में वही जैंगो के मास्टर ओआरएम को वीडियो को सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे एंड इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे जैंगो के अंदर प्रीफेच रिलेटेड सेलेक्ट रिलेटेड एंड एक्सक्लूड कीवर्ड एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो जैंगो के ओआरएम में होती है एंड एनोटेशन एग्रीगेशन भी देखेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को. एंड जिसने फर्स्ट पार्ट उसका नहीं देखा हो जैंगो मास्टर ओआरएम का डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं जैंगो को मास्टर बेसिक्स जो होते हैं जैंगो के ओआरएम के स्टार्ट्स विद एंड्स विद एंड ये सब चीज़ें कैसे चीज़ों को अच्छे तरीके से फेच करके ले करके आते हैं. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अगेन उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं जनवरी में. अगर आपको इनरोल करना है तो उनमें भी इनरोल कर सकते हैं. एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट्स न्यूटन स्कूल इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. So again, let's start the video. And one more very important, again, if you haven't subscribed the channel, please do it because I'm going to produce some awesome content on Django, and if you will subscribe, definitely it will help you out. So let's start the video. And for the first part, that what I have done in the models, you can definitely check out the first part because I have already told in the first part. I'm not going to repeat that thing. And let's start. So let's go into the shell python manage.py shell. And now we are in the shell, and let's import all the model from home.models import all. Okay, now what we need to do is, suppose that let's again filter. Okay, people dot objects dot filter and whose age equal to 21. ठीक है. एंड व्हाट वी हैव डन इज, हमने यहाँ पे एक पीपल्स को लेकर के आए जिनकी एज 21 एग्जैक्ट 21 हो. बट सपोज क्या होता है, हमें कभी कभी क्या करना होता है, हमें ऐसे लोगों को लेकर के आना होता है जिनकी एज ये पैरामीटर ना हो, बाकी सारी चीजें हो. मैं चाहता हूं कि जिन ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर के आओ या ऐसे पीपल्स को लेकर के जिनकी एज 21 ना हो, इसके अलावा कोई भी उनकी एज हो 18 हो, 22 हो, 23, 24 हो, ये ले करके आओ. तो ये आप फिल्टर से नहीं कर पाओगे क्योंकि एज हो सकता है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इस तरीके की हो. लेकिन हमें यहाँ पे नॉट कंडीशन लगानी है कि आपकी एज 21 ना हो, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी एज हो वो लेकर के आओ. अगर आपकी सैलरी ये ना हो, इसके अलावा कोई भी सैलरी हो वो लेकर के आओ. नाम ये छोड़ करके इसके अलावा कोई भी हो, डिपार्टमेंट ये छोड़ करके इसके अलावा कोई भी ले आओ. उस कंडीशन में हम यहाँ पे लिखते हैं people डॉट ऑब्जेक्ट डॉट एक्सक्लूड, एक इसके अंदर कीवर्ड होता है और उस कीवर्ड को हम यूज करते हैं. तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे ऐसे पीपल्स हैं जिनकी एज 21 नहीं है, इसके अलावा 18, 19, 20, 31, 56 कुछ भी हो सकती है बट 21 नहीं होगी. तो यहाँ पे आप एक्सक्लूड कीवर्ड को यूज कर सकते हो. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं किसी को चाहूँ एक्सक्लूड एज अंडरस्कोर LT, मतलब ये ऐसे लोगों को छोड़ देगा जिनकी एज 21 से कम होगी, बाकी ये सबको ले आएगा. एंड ऐसे ही हम GTE भी कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को लेकर के जिनकी एज 21 से बड़ी हो. ठीक है. तो मतलब छोटी वाली को नहीं लेकर के आए. तो यहाँ पे आप एक्सक्लूड कीवर्ड को यूज कर सकते हो. एंड एक्सक्लूड कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जब आप यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर. हमने लिमिटिंग वगैरह देख ली है. अब हम आते हैं ऑर्डर बाय की तरफ. कई बार हमें होता है हमें डेटा सॉर्टेड वे में लेकर के आना होता है. सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पीपल, अभी जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे पीपल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करता हूँ एंड ऑल करने के बाद में यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ. तो ये जो मेरे पास आए हैं इन पे कोई ऑर्डर बाय नहीं लगा हुआ है. सपोज दैट अगर मुझे इनको सॉर्ट करना है एज के हिसाब से, जिसकी एज ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ फॉर पी इन पीपल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, एंड अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ प्रिंट पी डॉट एज,
इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता तो आप देख पाओगे कोई भी ये सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है, ये मतलब कुछ भी कोई भी एज कभी भी किसी भी तरीके में प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि ये कुछ सॉर्टेड ऑर्डर है तो people डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल एंड यहाँ पे मैं एक क्लॉज लगा सकता हूँ ऑर्डर बाय करके, एंड ऑर्डर बाय पे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ ऑर्डर बाय आप किससे करना चाहते हो, मैं एज से ऑर्डर करना चाहता हूँ, मैंने एज किया, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रिंट p डॉट एज करता हूँ एंड अब जो मेरे पास आएंगे वो सारे के सारे सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे। आप देखोगे 1, 18, 19, 20, 21 मतलब सारे के सारे सॉर्टेड ऑर्डर है। ऐसे ही मैं इन सॉर्ट को किसी पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक सपोज दैट अगर मुझे नेम पे सॉर्ट करना है तो मैं नेम पे कर दिया, एंड अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ प्रिंट p डॉट एज, ठीक है, तो सॉरी p डॉट एज की जगह पे मुझे p डॉट नेम प्रिंट करना था, p डॉट नेम, ठीक है। अब ये क्या होगा, सबको सॉर्ट करेगा नेम के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से आप क्रिएटेड ऐड पे सॉर्ट कर सकते हो, अपडेटेड किसी पे भी आप सॉर्ट करना चाहो उस पे सॉर्ट कर सकते हो। लाइक सपोज दैट मैंने यहाँ पे नेम अबाउट एज एक फील्ड रखी हुई है, तो इनमें आप किसी पे भी फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लाइक सॉर्टेड बाय पे आ गए। अब हमको सपोज दैट किसी को उल्टा सॉर्ट करना, लाइक सपोज दैट अगर जैसे मैं यहाँ पे लेकर के आया ऑर्डर बाय मैंने एज किया, लेकिन कई बार होता है मुझे उल्टा सॉर्ट करना, मुझे जो जिनकी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, असेंडिंग में नहीं सॉर्ट करना, डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है। लाइक सपोज दैट पीपल फॉर पी इन पीपल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल डॉट ऑर्डर बाय एज कर दिया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनको जो है वो उसमें ऑर्डर उसमें सॉर्ट करना है, सॉरी क्या कहते हैं, एक सेकेंड, पी डॉट एज मतलब उसमें सॉर्ट करना है, क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं अभी प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरीके का आएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसके आगे मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस का मतलब ऑटोमेटिकली जो पाइथन का जो जैंगो का ओआरएम है वो समझ जाता है कि इसको हमें असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है। तो अब जो ये सॉर्ट करेगा, अब अगर मैं पी डॉट एज प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, p डॉट एज करता हूं, तब आप देख पाओगे सारा का सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है। तो जब आपको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना होगा तो आप माइनस लगा दोगे, जब आपको असेंडिंग में सॉर्ट करना होगा तो फिर नॉर्मल जो भी पैरामीटर पास करो वो लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें आते क्या किया, मैंने Django डिबग टूलबार को सेटअप कर लिया है, हाँ उसके लिए आपको बस कुछ करना नहीं होता है, Django डिबग टूलबार इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद Django डिबग टूलबार को इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड करना होता है, मिडलवेयर में ऐड करना पड़ता है एंड इंटरनल एपीआईज में ऐड कर देना होता है। और उसका सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा भी हुआ इंस्टॉलेशन में। जब आप जाओगे इंस्टॉल किया, उसके बाद Django डिबग टूलबार को यहाँ पे ऐड करना होता है, उसके बाद में इसको हाँ यूआरएल्स पाथ में भी ऐड करना पड़ता है, उसके बाद ये चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब मैं इसका आपको रियलिटी बताता हूँ कि Django डिबग टूलबार मैंने क्यों यूज किया है। आप एक्चुअली Django इसके अंदर जो Django की जो क्वेरीज होती हैं जो वो होती हैं स्लो होती हैं, उसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। एंड मैं सर्वर को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। एंड अब आप देख पाओगे यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिखेंगी, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारी चीजें दिख रही होंगी कि ये इतनी सारी क्वेरीज बैकएंड में चली हुई हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर ये जो Django डिबग टूल बार है ये आपका नॉर्मल HTML पेज पे नहीं काम करेगा, जो Django का डिफॉल्ट पेज होता है ये वहां पे काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, रिटर्न में कुछ नहीं करवा दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या कराता हूँ, सबसे पहले तो मैं सारे मॉडल्स को इम्पोर्ट करता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, ठीक है। अब मैं क्या कराता हूँ फॉर पी इन पीपल एड्रेस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करता हूँ एंड उसके बाद लिमिट लगाता हूँ 0 to 5 की, ठीक है। अब मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे पी डॉट जो भी चीज़ मैं प्रिंट कराना चाहूँ, लाइक सपोज दैट अगर मुझे पी डॉट एड्रेस प्रिंट करवाना है तो मैं पी डॉट एड्रेस प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे ओके अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो फिर अब आप देख पाओगे यहाँ पे क्वेरीज चली हैं। एंड जो क्वेरी चली पहले तो क्या किया, आप सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एंड यहाँ पे पीपल एड्रेस लेकर के आया एंड ये क्वेरी हमारी अभी तक तो सही से काम करती है। एक सेकंड में Django एडमिन से एडमिन को लॉग आउट कर देता हूँ तो फिर ये एक्स्ट्रा जो क्वेरी है ये नहीं एग्जीक्यूट करेगा। एक सेकेंड, लॉग आउट कर दिया, ठीक है। अब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेरी ही दिखेंगी, एक क्वेरी दिखी, ठीक है। एक क्वेरी का क्या नाम था, सेलेक्ट पीपल एड्रेस लेकर क्रिएटेड एड ये सब लेकर के आ गया, ठीक। एंड लिमिट ऑफ 5 लगाया। अभी तक ये क्वेरी हमारी सही काम कर रही थी, यानी 1 मिलीसेकंड लगा इस पर्टिकुलर डेटा को फेच करके लाने में। अब यहाँ पे आप दिक्कत समझिए क्या है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही प्रिंट डॉट करता हूँ, प्रिंट पी डॉट,
अगर मैं पी डॉट यहाँ पे फॉरेन की का कोई डेटा निकालता हूँ, पी डॉट पीपल डॉट नेम करता हूँ, पीपल डॉट नेम करता हूँ, अब आप देखना यहाँ पे क्या होता है। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। क्वेरी जो है वो 1 से 6 हो गई, 6 क्या हो गई। अब देखो क्या हुआ, जितनी बार भी इसने ये प्रिंट किया है, मैंने जैसे ही फॉरेन की का डेटा प्रिंट किया तो पहले क्या हुआ, इसने पीपल डॉट एड्रेस प्रिंट किया, पीपल डॉट एड्रेस प्रिंट करने के बाद में इसने पी डॉट पीपल डॉट नेम किया, तो ये दोबारा गया क्वेरी करने। मतलब पी डॉट अगर हम जितनी बार भी इसको पी डॉट पीपल नेम करेंगे तो ये क्या करेगा, दोबारा वहां पे ज्वाइन मारेगा। आप यहाँ पे देखो क्या कर रहा होगा, एक सेकेंड नीचे थोड़ा सा आना पड़ेगा। तो ये देखो क्या कर रहा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, अभी ज्वाइन प्रीफेच में मारेगा, अभी नहीं, ठीक है। सेलेक्ट पीपल डॉट ये करके लेकर के आया, उसके बाद दोबारा ये यूयूआईडी वहां पे ये लेकर के आओ। मतलब इसने एक क्वेरी को, अगर मैं यहाँ पे सारा डेटा अगर प्रिंट करा दूं तो अब आप क्वेरी की देखना कितना स्लो हो जाएगा हमारा प्रोसेस और कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो अब आप देखो कितना ज्यादा स्लो प्रोसेस हो रहा है हमारा। अब देखो कितनी बार ये क्या एग्जीक्यूट करे, जितनी बार, हर बार क्या कर रहा है, सेलेक्ट 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 दिस फ्रॉम दिस, सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस, सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस, सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, बहुत भयंकर। अब आपका पूरा सिस्टम स्लो हो चुका है एंड बहुत ज्यादा इसको टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पीपल एड्रेस में बहुत ज्यादा है। तो इतना अगर डेटा अगर आपको करवाना हो गया तो भाई बैंड बच जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं ऑल की जगह पे मैं अगर 0 to 10 भी कर देता हूं तो भी आप देखो कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो जैंगो की क्वेरी होगी वो हमारी बहुत स्लो हो गई। अभी भी देखो 11 क्वेरी इसने फेच करी, अगर मैंने 10 को प्रिंट करवाया तो 10 के बाद क्या करेगा, पहले तो ये उसका एड्रेस लेकर के आएगा, उसके बाद में फिर से ये क्वेरी मारेगा होम पीपल वाली टेबल पे। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे ये दोबारा क्वेरी ना कॉल करे, मतलब आप समझ पा रहे हो ना, पी डॉट पीपल डॉट नेम करेंगे तो दोबारा करेगा, दोबारा वहां पे जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट रिलेटेड हमने किया एंड सेलेक्ट रिलेटेड हमें किसको करना है, किसको, पीपल को। अब आप देखो यहाँ पे क्या आता है, अभी जो हम कर रहे थे क्वेरी का जो टाइम था वो 11 क्वेरी चल रही थी एंड 4.58 सेकंड चल रहा था। अब हम जब इसको रीलोड करते हैं तो आप देखो कितनी क्वेरी चली, एक क्वेरी चली सिर्फ और सिर्फ, और 1.99 सेकंड लगा। एंड एक क्वेरी में इसने ज्वाइन मारा, ज्वाइन मारने के बाद में सारा का सारा डेटा लेकर के आ गया। मतलब सेलेक्ट रिलेटेड क्या करता है, सेलेक्ट रिलेटेड आपका जो फॉरेन की का डेटा होता है वो साथ ही साथ में ले आता है, ताकि उसको दोबारा दोबारा वेयर क्लॉज नहीं लगाना पड़े। तो इससे आपका क्वेरी का टाइम भी देखो कितना बच गया। वहीं हमारा इससे समझो 6-5 गुना ज्यादा टाइम लग रहा था एंड अभी जो हमारा एक क्वेरी में सारा का सारा काम हो गया। ये इसने क्या किया, सारा डेटा लेकर के आ गया एंड सारी की सारी चीजें अब हमारी वहीं पे काम करेगा। अगर मैं नेम प्रिंट कराऊंगा तो नेम देखो सारा प्रिंट हो गया। एंड अगर मैं यहाँ पे प्रिंट डॉट कुछ भी कराऊंगा, पी डॉट पीपल डॉट एज कराऊंगा तो वो भी एकदम सही से काम करेगा। एंड वहीं अगर यहाँ पे सेलेक्ट रिलेटेड ना यूज करता, मैं डायरेक्टली अगर क्वेरी को कॉल करता तो यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत आ जाती, दोबारा 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 क्वेरी जाती। एंड अब मैं यहाँ पे पी डॉट पीपल डॉट एज कर रहा हूँ तो भी ये हमारा साथ साथ सही सही काम कर रहा है। तो ये फायदा होता है सेलेक्ट रिलेटेड का। एंड अब हम इसमें बात करते हैं आगे की चीजों की जो जैंगो के अंदर होती हैं। जैंगो के अंदर जैसे क्या होता है, हमें कई बार क्या होता है, एक ही एग्रीगेट फंक्शन, अगर जिसने भी रॉ एसक्यूएल पढ़ा होगा उसको ये पता होगा कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब ये होता है जो भी चीजें एक पर्टिकुलर कॉलम पे चलती हैं, ठीक है। कॉलम आप कह सकते हो, लाइक सपोज दैट अगर कोई एक टेबल है जिसमें लाइक इसकी हम बात करते हैं सही, लाइक सपोज दैट अगर मैं इसकी बात करता हूँ पीपल नेम अबाउट एज ईमेल एड्रेस, तो मुझे ये जानना है इस पर्टिकुलर जो पीपल है इनका जो टोटल जितने नंबर ऑफ लोग हैं इनका एज कितना, एज का काउंट कितना है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, अगर मैं वो करता हूँ क्या कहते हैं, अब मैं सारे पीपल को लेकर के आऊं एंड सारे पीपल को लेकर के आने के बाद एक फॉर लूप चलाऊं, फॉर लूप चलाने के बाद में फिर से मैं यही चीज करूं, तो ये बहुत लंबा एक टाइम हो गया एंड इसमें बहुत ज्यादा एक वो लगेगा कि आप समझ रहे हो ना कि क्या होगा कि पहले तो हम सारे स्टूडेंट्स को, सॉरी सारे पीपल को लेकर के आए, पीपल को लेकर के आने के बाद में हम दोबारा उसके ऊपर फॉर लूप चलाएं और उससे बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे हमारे पास होते हैं क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं एंड उन एग्रीगेट फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है।
तो उसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ Django के अंदर एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है। एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो एक सेपरेट कॉलम के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि लाइक सपोज दैट अगर कोई कॉलम है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के टाइप में बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट ऑफ फील्ड्स है, लाइक नेम है, अबाउट है, एज है, ईमेल है, कलर है, ठीक है। अब मुझे एक इंटरेस्ट है कि मैं जानना चाहता हूँ जो भी हमारे पास पीपल हैं उनकी एज का काउंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने हो सकते हैं। तो वो मैं अगर पता करना हो तो मैं ऐसे लाइक पहले तो क्या करूंगा, पाइथन manage.py शेल में आते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल। एंड अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक सपोज दैट अगर मुझे लाइक कोई चीज एग्रीगेट करनी है, लाइक मुझे फाइंड करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि हमारे पास जो भी नंबर ऑफ एज हैं, जितने भी पीपल हैं, उनका एज का सम कितना है। उसके लिए लाइक अगर हम नॉर्मल पाइथन कोड की बात करें तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 लाख लोगों को बुला के लाएंगे, अगर 1 लाख पीपल है हमारे पास, फिर लूप करके सबको सम में ऐड कर देंगे। ये बहुत टाइम इंटेंसिव हो गया, लाइक बहुत लंबा टाइम चला जाएगा इन पर्टिकुलर चीजों को कंप्लीट होने में। इसके लिए एसक्यूएल में बहुत सारी चीजें होती है, वैसे ही हमारे पास Django ORM है। जब भाई हमारे पास Django ORM है तो हम क्यों एसक्यूएल का चिंता करें, तो फिर वही चीज हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे किसको, एग्रीगेट फंक्शन को। एग्रीगेट फंक्शन जैसा कि आपको पता है कि क्या होते हैं, कि मतलब उनको हम उन चीजों में ऐड कर सकते हैं, कह सकते हो सिंगल रो में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एवरेज हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को लाइक ये सारे फंक्शंस होते हैं, इनको मैं वन बाय वन आपको यूज करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम django.db.models import count, ठीक है। काउंट को हमने इंपोर्ट कर लिया एंड अब हम क्या करते हैं, people.objects.all एंड एग्रीगेट फंक्शन चलाएंगे, people.object.aggregate एग्रीगेट एंड यहाँ पे मैं काउंट चलाता हूँ। काउंट किसका, एज का। काउंट की जगह पे हमें सम चलाना होगा। काउंट में ये टोटल नंबर ऑफ पीपल दे देगा कि 107 लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे सम चलाता हूँ तो फिर अब सम तो पहले हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेते हैं सबको, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे करते हैं, तो अब हमें सम मिल गया, मतलब 3814 सबका अमाउंट है। अगर मुझे कोई एक्सपेंस वाली अगर मैं ये टेबल बना रहा होता एंड मुझे कैलकुलेट करना है, कोई एक एचआर मैनेजमेंट टाइप का प्रोजेक्ट बना रहा होता, मैं देखता कि कितने लोगों को मैंने कितनी कितनी सैलरी बांटी है, टोटल काउंट करना है, तो 10,000 20,000 50,000 किसी की सैलरी होती, तो मैं वहां पे ये फंक्शन लगा करके एग्रीगेट फंक्शन को यूज करके टोटल सबकी सैलरी निकाल लेता, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब एक तरीके से लाइक हमें अगर एवरेज निकालना है, क्योंकि बहुत सारी बार हमें एवरेज निकालना, तो जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे होगे ना, एचआर मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, इस तरीके करके, तो वहां पे ये सारी चीजें काम आती हैं। अब सपोज दैट मुझे एक क्वेरी चलानी है, लाइक सपोज दैट किसी फ्रंट एंड ने क्वेरी क्या कि एवरेज निकालो कितना है, 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों को मैंने एवरेज अमाउंट पता करना है कि किस किस बंदे को कितना कितना गया, तो मैं यहाँ पे एवीजी कर दूंगा, तो ये एवरेज निकल के आ गया। अगर मुझे मिन निकालना है, सबसे कम अमाउंट कितना है वो स्पेंड किया, वो मैंने मन किया है। एंड सबसे ज्यादा एज किसकी है ये भी मैं पता करना चाहता हूं, तो वो भी मुझे आ गया। सबसे ज्यादा एज 50 है, जो भी बंदा है उसकी एज 50 है। तो इस तरीके से हम लोग एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं एंड एग्रीगेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज में हम अपना, जैसे हम Django के अंदर कैसे हम और एंड ये सारी कंडीशन लगा सकते हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्रीगेट फंक्शन है, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं काम करते हैं। इसके आगे हम फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। लाइक फिल्टर मैंने कर दिया जिनके नेम में जॉन आता हो, ठीक है। नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेन्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया जॉन। तो ये जो दो लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं, उनका जो मैक्स आएगा वो 47 आएगा। एंड इनके ऊपर मैं सम भी लगा सकता हूँ, है ना। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, एक्सक्लूड लगा सकते हो, चेन फिल्टरिंग लगा सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों की लेकर के आया। अब सपोज दैट मुझे मतलब अब एक क्वेरी है, आप यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो, मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया। लाइक सपोज दैट मुझे ऐसे पर्सन को फेच करके लाना है जिसकी एज सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट तो हमें पता चल गया, लाइक 50 है, तो सेकंड लार्जेस्ट हम कैसे करेंगे, आप पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। तो अगर अपने लाइक पॉज करके लिखा होगा तो मैं, मेरी क्वेरी जो होगी वो इस तरीके की होगी, ऑब्जेक्ट्स डॉट क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल
ठीक है, डॉट ऑर्डर बाय एंड हाइफन में लगा दूंगा माइनस ऑफ एज एंड यहाँ पे रिकॉर्ड में लगा दूंगा 0 ऑफ 2। तो ये क्या होगा, ये ऐसे दो ही रिकॉर्ड को लेकर के आएगा जिनकी एज ये है। एंड अगर मैं इनको प्रिंट कराऊं objs इज इक्वल टू, एंड मैं प्रिंट कराता हूँ objs, तो ऐसे 3 रिकॉर्ड आ गए। ऑर्डर बाय 2 है, तो अगर मैं objs ऑफ 1 करके डॉट एज करता हूँ तो ये हमारी सेकेंड लार्जेस्ट होगी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लोग हैं जिनकी एज ये है, वो है। अब मुझे यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी लगाना पड़ सकता है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आया, 0 1, हाँ 2 ही लोग हैं तो दोनों की 50-50 एज है। अब मुझे यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी लगाना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल एंड यहाँ पे लगता हूँ क्या, डिस्टिंक्ट, एंड यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू में एज पास कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, objs नॉट सपोर्टेड डिस्टिंक्ट फंक्शन। अच्छा ये एसक्यूएल लाइट है, इस वजह से ये डिस्टिंक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि दिखा रहा है रेज नॉट सपोर्टेड डिस्टिंक्ट ऑन फील्ड इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस डेटाबेस बैकएंड, Django डॉट डिस्टिंक्ट ऑन दिस फील्ड इज नॉट सपोर्टेड बाय। ये एसक्यूएल लाइट यूज कर रहे हैं, अगर हम माई एसक्यूएल या फिर पोस्टग्रेस यूज कर रहे होते तो ये काम कर जाता। तो अब मतलब डिफरेंस मैंने समझ गया कि क्या है। ओबीजेस मैंने क्या किया, डिस्टिंक्ट डेट, मतलब ये 50 वाले को एक ही लेकर के आएगा, 50 के बाद 49, 49 के बाद 50, इस तरीके से जो भी डिफरेंस एज होंगी उनको लाइक लास्ट के 2 डिफरेंस वालों को लेकर के आएगा, उसके बाद हम सेकेंड एज प्रिंट करा सकते हैं। ये चीज आप लाइक चेकआउट कर सकते हो डिस्टिंक्ट अलग अलग डेटाबेसेस यूज करके, है ना। अब हम आते हैं जांगो के अंदर और कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं। लाइक सपोज दैट मुझे अप्लाई करना है फ्रॉम जांगो डॉट db डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करते हैं क्यू, ठीक, इंपोर्ट क्यू करते हैं। अब मुझे क्या करना है, obj इज इक्वल टू पीपल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, यहाँ पे मैं क्यू यूज करता हूँ। क्यू कैसे कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हो। क्या क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मुझे थोड़ी क्वेरी सोचें, क्वेरी क्या हो सकती है। हाँ, मुझे अगर 2 लोग को फिल्टर करना है जिनका एज या तो 30 हो या फिर 29 हो, ऐसे मुझे 2 लोग को फिल्टर करके लाओ, या तो एज उसकी 30 हो या तो फिर 29 हो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने क्यू को तो इंपोर्ट कर लिया एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज इक्वल टू 30 एंड यहाँ पे अगर मुझे और कंडीशन लगानी होगी तो मैं इसके आगे एक और का डंडा लगाऊंगा एंड क्यू अगेन लगा दूंगा एंड एज इज इक्वल टू 29। अब ओबीजे को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो देखो क्या हो गया, ऐसे लोग आ गए जिनकी एज या तो 30 है या तो फिर 29 है। अब अगर मैं जाऊं यहाँ पे एंड एज या तो 1 हो या तो फिर 2 हो, तो ऐसा सिर्फ एक ही है, हमें पता है ना। तो ये आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप और कंडीशन लगा सकते हो कि और कंडीशन, यहाँ पे आप क्यू फिल्टर यूज करके और कंडीशन लगा सकते हो एंड और कंडीशन बहुत ज्यादा मतलब यूज भी होती है। लाइक सपोज दैट आपको ऐसा लेकर के आना जिसकी सैलरी या तो ये हो या तो ये हो या तो नेम ये हो या तो ये हो, तो ये सब भी चीजें आप कर सकते हो। एंड बहुत सारे और भी लाइक जांगो के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको लाइक समझना पड़ेगा एंड उसके लिए ये क्वेरी है, मैं कुछ भूल ना रहा हूँ उसके लिए मैं देख लेता हूँ जांगो क्वेरीज करके डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें समझा देता हूँ क्योंकि कोई चीज़ मैं नहीं चाहता कि छूटे। यूनिक फील्ड तो हम लोग लेकर के आ गए हैं, गेट का हमें फंडा पता चल गया, लिमिटिंग हम ऐसे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इनके ORM को पूरा लाइक पेज को सर्च करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। कॉपिंग मॉडल इंस्टेंस ये सब मतलब चेन फिल्टरिंग देखो यहाँ पे करी गई है एंड 1-to-1 रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आपको कुछ और चीज़ हमें, हाँ एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे सपोज दैट कई बार क्या होता है हमें कुछ वैल्यूज़ को अपडेट करना होता है। लाइक सपोज दैट अगर मैं चाहता हूँ, मैं मेरे पास एक वो आया कि जिनकी भी एज लाइक 21 हो या फिर 18 है या फिर 30 है, ऐसे लेकर के आओ। पहले तो एज इज इक्वल टू 30 एंड ओबीजे को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास इतने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, है ना, 2 हैं सॉरी। तो अब क्या करना है, मुझे अपडेट करना है, हो सकता है यहाँ पे 10 हो या हो सकता है 20 हो,
मुझे क्या करना है, इन पर्टिकुलर लोगों को अपडेट करना है, इनकी एज जो है वो अपडेट करना है। तो मेरे पास नॉर्मल क्या है, पहले तो मैं इनको ले करके आऊं, उसके बाद मैं फॉर लूप चलाऊं, इनकी एज डॉट ये करूं, एज डॉट सेव करूं। अब मुझे सबको एक साथ अपडेट कर देना है, मतलब उनकी एज को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे अपडेट को लिखूंगा एंड एज इज इक्वल टू कुछ भी पास करूंगा, एज इक्वल टू मैंने 2 पास कर दिया। तो ये क्वेरी हमारी बूम पूरा खत्म। अब मैं दोबारा क्वेरी करूंगा इस तरीके की, ये वाली कहाँ गया, नथिंग मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इन लोगों की एज खत्म हो गई। अब एज इक्वल टू 2 करूंगा तो मुझे ये वैल्यूज फिर से मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा डेटा अपडेट कर सकते हो एक फ्लो में, ठीक है। एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें और भी हैं, और अगर आपको कोई चीज छूट रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, तो वो चीजें आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसमें से चेकआउट करने के बाद। और मे बी मैंने सारी चीजें कवर अप कर ली हैं, एक दो चीज छूट सकी रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बना के दे दूंगा, ठीक है। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक कोर्स जनवरी बैच से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड अगर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में नहीं पता है कि न्यूटन स्कूल क्या है, सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। एंड आपको यहाँ पे बेस्ट पार्ट मैं बताना चाहूंगा, बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है जब तक आपकी प्लेसमेंट 5 लाख से अबव का ना लग जाए। मतलब आप तब तक फ्री में पढ़ते रहो जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा। एंड बहुत पावरफुल थिंग है। एंड यहाँ पे क्या होता है, कई लोग जॉब के लिए बहुत ज्यादा लाइक होते हैं कि अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए एंड कैरियर सेटल हो जाएगा, तो वो भी न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड करता है। न्यूटन स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको बहुत सारी टॉप नॉच प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जो कि न्यूटन स्कूल से डायरेक्टली हायर करती हैं। एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। एंड बस आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे आप क्लिक करके फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप newtonschool.co वेबसाइट पे आकर के अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो। एंड आपको एक न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की कॉल बैक आएगी जो कि आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा। And I hope this is it for the video. If you like the video, please do subscribe the channel for more amazing such videos. And meet you in the next video. Goodbye. Thank you.